Hello students, welcome to the sixth chapter of history, empowerment of women and other weaker sections. Okay, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन क्या होता है और सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इसका मतलब क्या होता है कि वुमेन को पावर दिलाना, उनको भी उनका अधिकार दिलाना। जैसे कि एंशियंट टाइम्स में हमारे कंट्री में बहुत सारे एविल ट्रेडिशंस थे, जैसे सती प्रथा एंड ऑल, और वुमेन को बहुत सारे यानी सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। वुमेन को जो है एजुकेशन का राइट नहीं था, उनको वोटिंग का राइट नहीं था, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। ठीक है, जैसे गांव में जो है ग्राम पंचायत होता है, सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत के, तो उसमें सिर्फ मेन ही पार्टिसिपेट करते थे, वुमेन को मौका ही नहीं दिया जाता था। उनको सिर्फ ये कहा जाता था कि आप सिर्फ जो है किचन संभालो, मीन्स रसोई संभालो, ठीक है, और फैमिली को मतलब संभालो, फैमिली को देखो, बाकी और किसी चीज़ से उन्हें जो है उनको मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उसको मतलब वुमेन को भी पावर दिलाने के लिए, वुमेन को भी उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारे जो है कोर्ट ने, जुडिशरी ने बहुत सारे जो है वुमेन के लिए लॉज इनेक्ट किए। ठीक है, जैसे कि एंटी डाउरी एक्ट, ओके, एलिमनी का एक्ट, यानी कि जो है अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर कुछ मतलब इश्यूज है तो वुमेन को भी मतलब वो अधिकार दिया गया है कि वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है। ठीक है, एलिमनी ले सकती है। एलिमनी का मतलब क्या होगा कि अगर डाइवोर्स हुआ तो हस्बैंड को कुछ जो है अपने प्रॉपर्टी का शेयर वुमेन को देना पड़ता है, जितना वो डिमांड करती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लॉज जो है यानी वुमेन को पावर दिलाने के लिए, उनको उनका राइट दिलाने के लिए बहुत सारे लॉज गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए, ठीक है, बनाए। और अदर वीकर सेक्शंस, अदर वीकर सेक्शन कौन आएंगे सोसाइटी में, जैसे कि शेड्यूल कास्ट होते हैं, ओबीसी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने उनके लिए कौन से प्रोविजन बनाया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन से प्रोविजन बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्सटेंसिवली इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वुमेन ने भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एंड वुमेन हैव ऑल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन ऑल फील्ड्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड टू। ठीक है, और वुमेन ने मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है वुमेन का भी ऑल फील्ड में यानी जितने भी फील्ड्स हैं सब में बराबर का यानी इक्वली कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एज ऑल्सो द लॉज इनेक्टेड फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो यही जो है ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वुमेन के लिए कौन से लॉज इनेक्ट किए गए हैं और अदर वीकर सेक्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट ये आपको चार्ट दिया गया है, तो चार्ट में क्या बताया गया है, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। तो हमारे कंट्री में नंबर ऑफ वुमेन जो है पर 1000 मैन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वुमेन कम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईयर ऑफ सेंसस देखते हैं, यानी 1951। 1951 में नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, 946। ओके, तो पर 1000 मैन के कंपेयर में जो है 946 तो कम ही है। नेक्स्ट है 1661, कितना, 941। फिर 1971, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, जो 1661 लिखा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा 1961। ओके, तो 1961 में वुमेन कितनी हो गई, 941, कम हो गई। 1971 में कितना दिया है, 930। ओके, और भी कम। 1981 में जो है थोड़ा सा बड़ी, कितना, 934। 1991 में कितने वुमेन हुई, 927। और लास्ट बोला है 2001, उसमें नंबर ऑफ वुमेन कितना दिया है, 933। और अभी भी मीन्स 2011 में जब सेंसस हुआ था तभी भी जो है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन के कंपैरिजन में कितनी है, 933 ही। ठीक है, तो हम ये चार्ट को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर 1000 मेन के कंपेयर में वुमेन जो है बहुत ही कम है। ठीक है, हमारे कंट्री में वुमेन कम है। नेक्स्ट
When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. ठीक है, तो जब भी हम अपने कंट्री के वुमेन के कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के वुमेन के कंडीशन के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमें जाके ये पता चलेगा कि वुमेन को जो है सेवरल प्रॉब्लम्स यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स किसके वजह से फेस करने पड़ते हैं, मेन के मेंटालिटी की वजह से। ठीक है, मेन की मेंटालिटी ही वैसी होती है, उनका नज़रिया वैसा होता है, वो वुमेन को जो है अपने बराबर या ट्रीट नहीं करते। ठीक है, उनको ये कहा जाता है, अभी भी बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत सारे घरों में फैमिली मेम्बर्स जो है वुमेन को बहुत ही गलत नज़रिए से या फिर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। ओके, उन्हें अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं करते, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, अभी भी ये है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, पहले ये चीज़ ज़्यादा थी। ठीक है, तो वुमेन को सेवरल प्रॉब्लम्स किसकी वजह से फेस करने पड़ते हैं, मेन के मेंटालिटी के वजह से। ओके, इवन इन द 21st सेंचुरी वी हैव नॉट बीन एबल टू rid ourselves ऑफ दिस मेल सेंटर्ड मेंटालिटी। इवन बोला गया है कि 21st सेंचुरी में भी आज भी जो है हमें छुटकारा नहीं मिला है इस मेल सेंटर्ड मेंटालिटी से, हम वुमेन को छुटकारा नहीं मिला है। ठीक है, रिड मतलब क्या होता है, फ्रीडम, छुटकारा पाना, आज भी हम ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन पावर इन द भूदान मूवमेंट विच ही हैड स्टार्टेड प्लेसिंग हिज फेथ इन महात्मा गांधीज फिलोसफी। सी, विनोबा भावे ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था और उस मूवमेंट में जो है वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट टाइम जो है जब विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट ये मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसमें जो है हमें वुमेन का पावर भी देखने के लिए मिला। और उन्होंने मीन्स विनोबा भावे ने ये भूदान मूवमेंट किसकी फिलॉसफी पे स्टार्ट किया, महात्मा गांधी के। ठीक है, तो भूदान मूवमेंट, भू का मतलब क्या होगा, जमीन, ओके, पृथ्वी, अर्थ, और दान का मतलब क्या होता है, कोई चीज गिफ्ट में दे देना। तो भूदान का मतलब हम जो है लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये भूदान मूवमेंट उन्होंने जो है क्यों स्टार्ट किया था, इनका एम्बिशन क्या था, गोल क्या था इस मूवमेंट के पीछे, कि जो ज़मींदार्स होते थे यानी जो लैंड ओनर्स होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, तो वो पुअर को टॉर्चर करते थे। तो विनोबा भावे ने ये भूदान मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया, वो चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स है वो अपना 1/6 लैंड जो है वो किसको दे दे, विनोबा भावे को, और वो विनोबा भावे वो लैंड जो है किसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे, पुअर्स को। ओके, जो गरीब हैं, जो लैंडलेस है यानी जिसके पास ज़मीन नहीं है। तो इनका मतलब इंटेंशन यही था, मेन गोल भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करने का यही था कि जो लैंड ओनर्स हैं उनसे 1/6 लैंड जो है लिया जाए और वो पुअर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, तो वुमेन ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और वुमेन का पावर जो है इस मूवमेंट में दिखा। ओके, लोगों को दिखा। वुमेन वॉलंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ भूदान टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जितनी भी वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो वुमेन वॉलंटियर्स थी, इन्होंने भूदान का मैसेज जो है इंडिया के हर एक पार्ट में जो है स्प्रेड किया। ठीक है, वुमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द तेलंगाना पीसेंट्स आर्म्ड स्ट्रगल। पीसेंट्स का मतलब क्या होता है, फार्मर्स, यानी जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं जिनके पास जो है खेती करने के लिए लैंड कम होता है, उसको पीसेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो वुमेन ने सिग्निफिकेंट रोल यानी इम्पॉर्टेंट रोल जो है कहाँ पे, कौन से मूवमेंट में, कौन से स्ट्रगल में प्ले किया, तेलंगाना पीसेंट्स आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ द निज़ाम्स एंड द फेड्यूल सिस्टम्स। तो फेड्यूल सिस्टम भी उसी को कहा जाएगा कि जैसे जो ज़मींदार्स होते हैं या फिर जो लैंड ज़मींदार्स बोले या फिर लैंड ओनर्स, एक ही बात हुई, तो उनके पास ज़मीन होती है तो वो पुअर्स को क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे वर्क करवाएंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, उन पे अत्याचार करेंगे। ओके, अगर 2 घंटे का काम है तो उनको बोलेंगे कि वो 6-6, 7-7 घंटा करो। ठीक है, तो उसको फेड्यूल सिस्टम कहा जाएगा। तो वुमेन ने तेलंगाना पीसेंट्स आर्म स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके यानी कि उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया उसमें, और किसको चैलेंज किया, निज़ाम्स को, वहाँ के निज़ाम्स को और फेड्यूल सिस्टम को। ठीक है, एज देयर रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर। और वो मूवमेंट की वजह से, वो स्ट्रगल की वजह से वो रीजन जो है
किससे फ्री हो गया? बॉन्डेड लेबर से। ओके, जिसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर, यानी जबरदस्ती उनको बांध के रखना, जो काम नहीं करवाना है वो भी जबरदस्ती काम करवाना, उसको बॉन्डेड लेबर बोला जाता है। लेकिन वो बॉन्डेड लेबर मतलब पहले हुआ करते थे जब वुमेन ने जो है ये स्ट्रगल किया, तेलंगाना पीस एंड आर्म स्ट्रगल, निज़ाम्स को और फेडरल सिस्टम को चैलेंज किया, तो वो रीजन जो है बॉन्डेड लेबर से फ्री हो गया। ओके, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? फिजिकल और मेंटल सफरिंग। तो वुमेन को जो भी वो फिजिकली और मेंटली जो वो सफ़र कर रही थी, सहन कर रही थी, उनको वुमेन को भी इससे छुटकारा मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, ठीक है। तो वुमेन पावर, अब हम देखेंगे कि वुमेन पावर कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन, यानी डेमो हम देखेंगे कि कुछ जो है मीन्स जो नेसेसरी जो चीज़ें थी, जैसे कि दिवाली के टाइम पे अगर कोई फेस्टिवल आता है, तो इसमें एग्जांपल क्या दिया है कि दिवाली के टाइम पे जैसे अगर गुजिया वगैरह बनाना है तो उसके लिए रवा मीन्स सूजी और घी, ऑयल, मतलब ये सब चाहिए। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इन सब चीज़ों की कमी हो गई थी, स्कैरसिटी हो गई थी, कमी हो गई थी, और प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसके लिए वुमेन ने, मतलब सारे वुमेन जो है वो इकट्ठा हुई और उन्होंने जो है मूवमेंट किया, मीन्स अपना पावर लोगों को दिखाया। यहीं से जो है वुमेन का पावर जो है लोगों को दिखा। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेमो था वुमेन का। हम देखेंगे वुमेन हु हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ स्केर्सिटी। ब्रंट यानी एकदम वर्स्ट कंडीशन, बैड इफेक्ट जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वुमेन ने मतलब क्या फेस किया? ब्रंट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ सप्लाईज एंड राइजिंग प्राइजेस। ठीक है, जो नेसेसरी गुड्स थे, मीन्स जो ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसकी कमी हो गई थी और प्राइसेस जो थे उसके बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, गेव अ शो ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी इन 1972। तो उन्होंने जो है अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, यानी अपना पावर दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए वो 1972 में जितने भी वुमेन थी वो इकट्ठा हुई। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे। सी, आपको इमेज दिया गया है मृणाल गोरे का, ये सोशलिस्ट लीडर थी। ठीक है, तो इनके लीडरशिप के अंडर सारे वुमेन जो है वो इकट्ठा हुई। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई में। वुमेन इन मुंबई पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोन्स्ट्रेशन विच केम टू बी नोन एज द लातने मोर्चा। ओके, ब्रैकेट में क्या दिया है? द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। रोलिंग पिन का मतलब क्या होता है? बेलन, जिससे रोटी बेली जाती है, उसको क्या कहा जाता है? रोलिंग पिन। तो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है किसके लीडरशिप में वुमेन ने किया? मृणाल गोरे। ओके, सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे की लीडरशिप में जो है मुंबई में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया डेमोन्स्ट्रेशन में, और वो डेमोन्स्ट्रेशन का नाम क्या है रखा गया? लातने मोर्चा, मीन्स द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। Commodities like oil, ghee, rava, maida would become scarce just as Diwali was near at hand. मीन्स दिवाली पास आ रही थी, दिवाली का फेस्टिवल पास आ रहा था, और ये जो कमोडिटीज़ थे जैसे कि ऑयल, घी, रवा, मैदा, ये इसकी जो है क्वांटिटी, मीन्स ये इसकी कमी होते जा रही थी, इन सब चीज़ों की कमियां पड़ती जा रही थी। केरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव, मीन्स केरोसिन जो है उसका रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका था। ठीक है, वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन्स एंड टुक पार्ट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। ब्रांडिशिंग मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक्साइटमेंट में। अब वुमेन को जो है अपना पावर दिखाना था लोगों को, तो वो सब जो है अपना रोलिंग पिन लेके, मीन्स बेलन लेके एक्साइटमेंट में सब बाहर निकली। ओके, और उन्होंने जो है सबने एक साथ मिलके डेमोन्स्ट्रेशन, यानी जो वो लातने मोर्चा डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, दिस मूवमेंट मेट विथ सक्सेस, और वुमेन का ये फर्स्ट मूवमेंट रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन वाला मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। ओके, एंड द पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स, मीन्स पब्लिक को वुमेन पावर की एक झलक देखने मिली। ओके, ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? झलक दिखना। उन्होंने यहीं से जो है अपने पावर को
पावर को जो है लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। कौन से मूवमेंट के साथ? रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, और ये मूवमेंट जो है काफी हद तक सक्सेस भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चिपको मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो है, इसका नाम चिपको मूवमेंट क्यों पड़ा? ये मूवमेंट क्यों किया गया था? फॉरेस्ट को बचाने के लिए, यानी ट्रीज को बचाने के लिए। तो वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। हम देखेंगे कि इस मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था। ठीक है, और चिपको मूवमेंट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जो वुमेन थी वो अपना जो है सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक एक ट्री को वो घेरती थी। ठीक है, एनसर्कल, यानी एक एक ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि ट्रीज को जो है इलीगली जो है बहुत ही काटा जा रहा था। ठीक है, कट किया जा रहा था ट्रीज को, फॉरेस्ट डिग्रेड होता चला जा रहा था। ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था। तो उसी को बचाने के लिए, यानी ट्रीज को बचाने के लिए वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, और हर एक ट्री को जो है बचाने के लिए वो अपना जो है 2-3 वुमेन मिल के जो है अपना हाथ पकड़ के और एक एक ट्री को जो है घेर के खड़ी रहती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चिपको मूवमेंट। अनदर शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर। कंस्ट्रक्टिव यानी पॉजिटिव, वुमेन पावर मीन्स वुमेन ने अपना पावर जो है अनदर शो, एक दूसरा डेमो दिखाया। कौन से किसमें? चिपको मूवमेंट में, जो कि कब हुआ था? 1973 में। ओके, अनदर शो ऑफ कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर was seen during the Chipko movement in 1973. Trees from the forest in the foothills of the Himalayas were to be cut down for commercial purposes. See, जो हिमालयस के फुट हिल्स पे जो ट्रीज, यानी वहाँ पे फुट हिल्स पे जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज, जो प्लांट्स है, उसको कट किया जा रहा था। किसके लिए? कमर्शियल पर्पसेस, यानी उसकी लकड़ियाँ बेचने के लिए। ठीक है, एंड चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस, मीन्स इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ट्रीज को कट ना कर सके। तो ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। ओके, याद रखना कि चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने। वुमेन फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि वुमेन ने भी जो है चिपको मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने कौन सा मतलब प्लानिंग किया, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि अपना हैंड जो है होल्ड करके, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो हर एक ट्री को उन्होंने क्या किया था? घेर के रखा था। ठीक है, एज देयर मेथड consisted of protecting the tree by embracing it, the movement came to be known as the चिपको movement। और यही इनके मेथड ने, वुमेन ने जो मेथड मतलब यूज किया कि अपना हाथ पकड़ के हर एक ट्री को जो है घेर के खड़े रहना, तो इस तरह से जो उन्होंने ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा, घेर के रखा, तो इसके वजह से इस मूवमेंट का नाम क्या हो गया? चिपको मूवमेंट। ओके, वुमेन टुक पार्ट इन इट इन लार्ज नंबर्स। वुमेन ने इस मूवमेंट में बहुत ही मतलब लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। एंड वुमेन हैड अ बिग रोल टू प्ले इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। वुमेन ने जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, बहुत ही बिग रोल प्ले किया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। ओके, गौरा देवी वॉज द एक्टिविस्ट हु क्रिएटेड दिस अवेयरनेस among the women with the help of सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। सी, ये मूवमेंट के बारे में बताने के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए, तो जो अवेयरनेस क्रिएट किया तो वो कौन थी? गौरा देवी। वो एक एक्टिविस्ट थी। ओके, सोशल एक्टिविस्ट थी, और उन्होंने सुदेशा देवी और बचनी देवी के हेल्प से वुमेन के बीच में, यानी अमंग द वुमेन, उनके बीच में जो है अवेयरनेस क्रिएट किया। ओके, किसके बारे में? चिपको मूवमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एंटी लिकर मूवमेंट, यानी लिकर, अल्कोहल को बंद करवाने के लिए, उसके सेल को मीन्स बेचने के रोकने के लिए जो है मूवमेंट किया गया। तो इस मूवमेंट में भी वुमेन ने अपना पावर दिखाया। ओके, और जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हम देखेंगे इन 1992 इन आंध्र प्रदेश a movement was started against the drinking of alcohol। ये मूवमेंट, एंटी लिकर मूवमेंट, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश में। कब? 1992 में। और ये किस लिए स्टार्ट किया गया था? ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल,
मीन्स अल्कोहल जो लेते थे, मीन्स जो ड्रिंक करते थे, उसे बैन लगाने के लिए, उसको बंद करवाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट्स टू, मीन्स ये मूवमेंट स्टार्ट तो किया गया था आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका अच्छा रिस्पॉन्स जो है अदर स्टेट से भी मिला। And when the head of the household dies an untimely death due to addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. See, अगर घर का कमाने वाला ही इंसान अगर मीन्स उसको अगर हैबिट है, नशे की हैबिट है, अगर वो ड्रिंक करता है और अनटाइमली उसकी डेथ हो जाती है, मीन्स बिना समय आए ही अल्कोहल लेने से उसकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली मेम्बर्स को सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा किसको फेस करना पड़ता है, वुमेन को। ओके, अगर हाउस होल्ड के हेड की, मीन्स घर का अगर एक ही इंसान कमाने वाला है, जो हेड है वही कमाने वाला है, लेकिन उसको एक गंदी आदत है, एक बुरी आदत है अल्कोहल लेने की, और उसकी अनटाइमली अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ की वजह से जो है फैमिली मेम्बर्स को सेवरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन फेस करता है, वुमेन। ओके, ड्यू टू अल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम सॉरो एंड पॉवर्टी। अल्कोहलिज्म की वजह से उनको जो है बहुत ही ज़्यादा दुख, सॉरो मतलब क्या होगा, दुख, और पॉवर्टी गरीबी झेलनी पड़ती है। ठीक है, दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द एंटी एरक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। ओके, एंटी एरक का मतलब एंटी लिकर ही होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो एंटी लिकर मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इसमें आंध्र प्रदेश में जो है इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। ओके, ये मूवमेंट को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और पीपल का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ ए गवर्नमेंट पॉलिसी, एरक, एरक मतलब का क्या, अ लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल। ओके, एरक का मतलब लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, जैसे कि आंध्र प्रदेश में ही अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कि एरक डीलर्स सेट अप शॉप इन एवरी टाउन एंड विलेज, तो वहाँ पे जो एरक डीलर्स हैं, जो अल्कोहल प्रोड्यूस्ड किया जाता था, तो हर एक टाउन और विलेज में उन्होंने अल्कोहल शॉप जो है ओपन करके रखा था। ठीक है, द पुअर लेबरिंग पीपल बिगैन टू गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल, और जो पुअर लेबरिंग पीपल रहते थे, जैसे कि वो दिन भर वर्क करते थे, दिन भर काम करते थे, और रात शाम को जो है थके हारे आते थे, तो उनको जो है अल्कोहल की आदत लग चुकी थी। ठीक है, बिना अल्कोहल के वो रहते ही नहीं थे। एंड एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बीइंग रन इन द विलेजेस ऑफ द स्टेट, और उसी टाइम पे जो है स्टेट में, मीन्स आंध्र प्रदेश में जो है लिटरेसी प्रोग्राम, यानी लोगों को लिटरेसी के बारे में बताने के लिए हर एक विलेज में जो है लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टेट के मीन्स आंध्र प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक विलेजेस में लिटरेसी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, यानी लोगों को लिटरेसी के बारे में बताना कि मतलब एजुकेशन मिलने से, एजुकेटेड होने से क्या क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, एंड द सीता माँ कथा मीन्स सीता's स्टोरी वॉज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मीन्स ये लिटरेसी प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था स्टेट के हर एक विलेजेस में, तो इसमें जो है सीता माँ कथा यानी सीता माँ की जो स्टोरी है वो भी इस प्रोग्राम में जो है नरेट की जाती थी। ठीक है, बताई जाती थी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता who creates awareness among the people of a village and gets alcohol to be banned from the village। और ये जो लिटरेसी प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सीता माँ की कथा क्यों बताई जाती थी, क्योंकि लोगों के बीच में यानी पीपल के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना था। ठीक है, ताकि जो अल्कोहल है वो विलेज से क्या हो सके, बैन हो सके। ठीक है, इन 1992 3 यूथ्स, एक स्टोरी दी गई है, आंध्र प्रदेश की एक स्टोरी दी गई है कि 1992 में ही 3 यूथ्स यानी 3 नौजवान जो है दाबूगंता विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ड्रॉन्ड इन अ लेक एंड इन अ स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन एंड डाइड। सी 1992 में आंध्र प्रदेश के गांव दाबूगंता, वहाँ के 3 यूथ्स जो है नशे की हालत में, स्टेट ऑफ इनएब्रिएशन का मतलब क्या होगा, नशे की हालत में, उन्होंने ड्रिंक किया था और नशे की हालत में वो थे,
और वहीं पे एक लेक था, ठीक है, दाबूगंता विलेज में एक लेक था, तीनों नशे की हालत में उसमें डूब गए और डूब के मर गए, ठीक है, ड्रॉन्ड मतलब क्या होगा, डूबना। एंड एट दिस इंस्टेंस द वुमेन ऑफ द विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स्ड द क्लोजर ऑफ एरेट शॉप्स। जब ये इंस्टेंस हो गया, यानी ये जब घटना घटी 1992 में, जब ये घटना घटी तो विलेज की सारी वुमेन वो इकट्ठा हुई और उन्होंने फोर्स किया, यानी जितने भी एरेट शॉप्स थे, जितने भी अल्कोहल के शॉप थे, सब शॉपकीपर्स को, यानी जो एरेट डीलर्स थे, सबको कहा कि अपना शॉप बंद करो, ठीक है। एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज इन द लोकल न्यूज़पेपर्स हैड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी अदर विलेजेस। और ये न्यूज़ जो है, ये न्यूज़ की रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर में तुरंत प्रिंट हो गई, ठीक है, और अदर विलेजेस में भी ये न्यूज़ फैल गई, ओके। एंड द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। और न्यूज़पेपर के थ्रू, और वुमेन ने तो जो है सीता माँ की स्टोरी, लिटरेसी प्रोग्राम में जो है सीता माँ की स्टोरी नरेट की थी, ताकि पीपल अवेयर हो सके, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और उससे जो है विलेज से जो है अल्कोहल बंद हो सके, ओके, बैन हो सके। ये सब उन्होंने एफर्ट किया, वुमेन ने अपना पावर दिखाया लोगों को। और 1992 में वो इंस्टेंस होने के बाद, यानी जो 3 यूथ से थे, वो लेक में जो है नशे की हालत में थे, लेक में डूब के मर गए। उसके बाद वुमेन ने और भी अपना जो है ताकत दिखाया, पावर दिखाया, उन्होंने फोर्स किया, जितने भी एरेट डीलर्स थे सबको फोर्स किया कि अपने शॉप जो है वो बंद करो, ठीक है। और न्यूज़पेपर के थ्रू ये न्यूज़ जो है दूसरे गांव में भी स्प्रेड हुई, ओके। और लास्ट में जो है गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।